विधानसभा मॉनसून सत्र में यूसीसी और ट्री प्रोटेक्शन बिल पर सरकार का फोकस है। आज से शुरू होगा राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सत्र। यूसीसी और ट्री प्रोटेक्शन बिल पारित कराने की तैयारी है। राज्यपाल से लौटे 10 विधेयक भी सदन में अहम होंगे। 2 चरणों में चलेगा विधानसभा का मॉनसून सत्र। पहले दिन शोक अभिव्यक्ति, फिर स्थगित होगा सदन। नवंबर में फिर बुलाया जा सकता है विधानसभा सत्र। सीएजी रिपोर्ट और अनुपूरक अनुदान मांगे भी रखी जाएंगी सदन में। सरकार के एजेंडे पर विपक्ष के तेवर देखने को मिलेंगे। सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। विधायी एजेंडे और विपक्षी विरोध के बीच गरमाया मॉनसून सत्र। तो देखिए, आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। तो राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। 16वीं विधानसभा का यह सत्र फिलहाल इसे 27 अगस्त तक प्रस्तावित किया गया है। वहीं सीमित अवधि के इस सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पेश करने की तैयारी कर रही है। इनमें राजस्थान समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा है। वहीं सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर भाजपा विधायक दल की बैठक लेकर सत्ता पक्ष की रणनीति तय की। वहीं कांग्रेस ने भी सरकार को सड़क से सदन तक घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। अब ऐसे में छोटे सत्र के बावजूद विधानसभा में सियासी गर्मी बढ़ने के आसार हैं। आपको बता दें, सरकार राजस्थान यूसीसी 2026 सदन में पेश कर सकती है। प्रस्तावित कानून में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण पोषण और लिव इन संबंधों के लिए समान कानून व्यवस्था का प्रावधान है। बता दें, विधानसभा मॉनसून सत्र में यूसीसी और ट्री प्रोटेक्शन बिल पर सरकार का फोकस रहेगा और आज से राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार भी जुड़ गए हैं लाइव, जानकारी देंगे विस्तार से। लाल सिंह, आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज से विधानसभा मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। सबसे पहली तस्वीर विधानसभा से मैं दिखा रहा हूं। सबसे पहली तस्वीर विधानसभा से मैं दिखा रहा हूं। सबसे पहली तस्वीर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पहुंच रहे हैं। ये मैं आपको सीधे लाइव तस्वीरें विधानसभा से दिखा रहा हूं। और क्योंकि आज 11 बजे मानसून सत्र शुरू हो जाएगा और आज चूंकि जैसा कि बता रहा हूँ बेहद महत्वपूर्ण सदन, सीधे तस्वीरें ये देखिए। इसके साथ ही ये तस्वीरें जवाहर सिंह बेड़म यहाँ पहुंचे हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म पहुंचे हैं विधानसभा। सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और उनसे रूबरू भी होंगे, उनसे बात भी करना चाहेंगे। किस तरह आज सदन में तैयार है सरकार विपक्ष के तमाम हमलों को लेकर, तमाम जो मुद्दों को लेकर आज सदन को घेरने की तैयारी है, उसको लेकर हम बताएंगे। फिलहाल तस्वीरें सीधे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म विधानसभा पहुंचे हैं और इसके बाद मीडिया से रूबरू होंगे। जैसा कि आप कह रही थी कि ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा सदन, चाहे भले ही छोटा रहे, क्योंकि आज बीएससी की मीटिंग में तय हो जाएगा कि कितना दिन ये सत्र चलेगा। लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए आज से कई बड़े मुद्दों को लेकर एक तरफ विपक्ष घेरने को तैयारी है, तो वहीं भजनलाल सरकार यूसीसी बिल लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है और इसी सदन में, इसी सत्र में उसको टेबल किया जाएगा। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। लगातार सीधे तस्वीरें विधानसभा से गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म पहुंचे और थोड़ी देर में मीडिया से रूबरू होंगे, उनसे बात करेंगे हम। और लगातार जो तस्वीर देखने को मिल रही है ये बता रही है कि ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद वो पोडियम पहुंचेंगे और मीडिया से रूबरू होंगे। देखिए इस तस्वीरें जवाहर सिंह बेड़म की, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म पहुंचे हैं और उनसे हम बात करेंगे। आइए जवाहर सिंह जी, आइए। तो आज क्योंकि किस तरह की तैयारी रहेगी, क्या है सदन में, सदन ये देखिए फिलहाल कुछ ही देर में पोडियम पहुंचेंगे और सीधे पोडियम में पहुंचकर जवाहर सिंह बेड़म रूबरू होंगे। जवाहर सिंह जी, क्या तैयारी है? ये देखिए मीडिया से रूबरू हो रहे जवाहर सिंह बेड़म। सरकार की सत्र के लिए 3 बिल लेकर के आ रहे हैं आप लोग, क्या तैयारियां, क्या रूपरेखा? आराम से धीरे धीरे सबसे पहले तो मैं पूरे राजस्थान प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आज विधानसभा का
सत्र आहूत किया गया है और पिछले सत्र और इस सत्र के मध्य में राजस्थान में बहुत बड़े कामों की सौगात प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई है, जिसमें बहुत बड़ी सौगात हम रिफाइनरी को भी मानते हैं कि रिफाइनरी जो राष्ट्र को समर्पित की, उससे प्रदेश की आर्थिक समृद्धि होगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। बहुत बड़ी सौगात मान सकते हैं कि यमुना जल समझौते को साकार रूप दिया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के सकारात्मक प्रयास और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद। मैं समझ सकता हूं कि किसान सम्मान निधि से लेकर युवाओं को जो रोजगार दिया गया, 1,90,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र देकर कीर्तिमान स्थापित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। जनहित के कामों के लिए हमारी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होकर के काम कर रही है और विकास योजनाओं को धरातल पर लाने का कीर्तिमान भी हमारी सरकार ने स्थापित किया है। अभी पिछले ही 10-12 दिनों में 20,000 करोड़ से ज्यादा के कामों के शिलान्यास और लोकार्पण देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अन्य स्थानों पर, चाहे अलवर में हो, चाहे चित्तौड़ में हो, चाहे बारां की धरती से हो, विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम आयोजित करा के किए हैं। और हमारी सरकार का जो संकल्प है, गरीबों का कल्याण, महिलाओं का उत्थान, युवाओं के सपनों को साकार करना और किसानों के कल्याण की योजनाओं पर धरातल पर लाकर उनको समृद्ध करने की जो संकल्पना है, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। आज के सत्र में भी विधायी कार्य भी निपटाए जाएंगे। जो सत्र चालू होगा, जो प्रक्रिया है, नियम और प्रक्रियाओं के तहत सदन को चलाकर राजस्थान की जनता को और अच्छा क्या किया जा सकता है, इसकी संकल्पना को हम पूरा करेंगे। कह रहा है कि सत्तापक्ष भागना चाहता है, सत्र छोटा हो सकता है, यूसीसी बिल लाएंगे और हो सकता है उसको पारित नहीं करने का ठिकाना भी कांग्रेस पर ही छोड़े। देखिए, कल नगर निकाय के चुनावों की आचार संहिता लग गई, उन्होंने घोषणा कर दी है। पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं। सत्र हमने बुलाया है स्वस्थ चर्चा के लिए, स्वस्थ परंपराओं के तहत चर्चा हो और जनहित के कार्यों का समाधान हो, उनके हित में कार्य हो। सरकार हमेशा जनता के प्रति जवाबदेह होकर के सदन को चलाने का काम करती है। सत्ता पक्ष हमेशा जनहित के कार्यों की ओर ध्यान देता है। अब ये तो विपक्ष के ऊपर है कि वो नियम, परंपरा और प्रक्रियाओं का ध्यान रख के सदन चलाने में सहयोग करेंगे तो उनको हम साधुवाद देंगे, और यदि वो असहयोग करेंगे तो जनता उनको देखेगी। आचार संहिता लगने के बाद बिल पारित कराना कितना संभव हो पाएगा? क्या कोई ऐसी बाध्यता राज्य निर्वाचन आयोग ने या किसी ने कही आपको? जो भी सदन की नियम, प्रक्रिया और परंपराएं हैं, उनके अनुरूप सदन में कार्य संपादित किए जाएंगे। तो अनिल, आपने सुना? तो देखिए, आप यहाँ पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम को सुन रहे थे। ठीक 11 बजे सदन की जो कार्यवाही है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी, लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा हंगामे के आसार ज़रूर नजर आ रहे हैं। सत्र में काफ़ी हंगामा आज हो सकता है। यूसीसी विधेयक पर सबसे ज़्यादा नज़र पूरे प्रदेश की टिकी हुई है। हमारे साथ लाल सिंह फौजदार भी देखिए लगातार जुड़े हुए हैं लाइव। लाल सिंह, देखिए ठीक 11 बजे जो कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यूसीसी विधेयक को लेकर जो अब जिक्र किया जा रहा था, जो बातें यहाँ पर हो रही थी, इसको लेकर ये दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और साथ ही काफी हंगामा आज होने की उम्मीद जताई जा रही है। लाल सिंह, आवाज मिल रही है? बिल है और क्या तैयारी है सरकार की, चूंकि यूसीसी बिल बेहद महत्वपूर्ण है।
जवाहर सिंह जी, यूसीसी बिल को बहुत बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ट्रम्प कार्ड होगा आपकी सरकार का, चौथा स्टेट बन जाएगा राजस्थान। देखिए, आप को बताते हुए मुझे खुशी है कि राजस्थान में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय किया, हमारी सरकार ने जो निर्णय किया, वो एक मानवीय दृष्टिकोण से भी आप ये देख सकते हैं कि सभी के लिए समान कानून हो, धर्म जाति के आधार पर कानूनों में कोई भेद नहीं हो, इसलिए समान नागरिक संहिता लागू करने का मन सरकार ने बनाया है और हम राजस्थान की जनता को समान नागरिक संहिता लागू करने के संकल्प के साथ हम अपने विधि अनुसार काम कर रहे हैं। बस क्योंकि और भी मीडिया करीब बात करना चाहेंगे आपसे कि विपक्ष के हमलों को लेकर आप कितने तैयार हैं? विपक्ष पूरी तरह से कह रहा है कि आप भागना चाहते हैं सदन से, आप लंबा नहीं चलाना चाहते सदन को क्योंकि आप जनता से मुकर रहे हैं, जवाबदेही से बच रहे हैं। मैं तो विपक्ष के साथियों को यही कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होकर जनहित के मुद्दों का समाधान करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2.5 वर्षों में जितने काम विकास के धरातल पर हुए हैं, युवाओं को नौकरी देने का काम हो, महिलाओं को समृद्ध करने का काम हो, किसानों के उत्थान की बात रही हो, चाहे गरीब के कल्याण की बात रही हो, सारे विषयों पे हमने काम किया है। आपसे अपेक्षा है कि सदन में सहयोग करें। निश्चित रूप से जनता के हित के मुद्दों पर सरकार मजबूती से संकल्पित होकर काम करेगी। थैंक यू। ये थे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, जिनका कहना है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं विपक्ष के हर सियासी हमले का जवाब देने के लिए। अगर स्वस्थ लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष सदन में चर्चा करेगा तो हम उसका जवाब देंगे, उसका साधुवाद देंगे, लेकिन अगर विपक्ष केवल हंगामा बरपाएगा तो जनता इसको देख रही है। लेकिन एक बात साफ हो गई है ऋचा कि ये सदन हंगामेदार रहेगा, क्योंकि बाहर जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं विपक्ष की, वो बता रही हैं वो पूरी तैयारी के साथ हुआ है। जैसा कि पहले मैं जब दर्शकों से रूबरू हुआ था तो मैंने कहा था कि एक बड़ा मुद्दा बनेगा जो स्कूलों में रोक लगाई है बाहरी व्यक्ति को नहीं आने की, यानी कि वो बड़ा मुद्दा बन गया। उसको लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, मूक बधिर विद्यालय जाकर ये बताया कि आप नहीं आने देंगे तो हम इनकी आवाज बनकर जनता के बीच जाएंगे। यानी कि ये एक ऐसा हथियार विपक्ष को दे दिया है शिक्षा विभाग की ओर से कि न केवल सड़क पर बल्कि सदन के अंदर भी आपको इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। ये सदन हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। साक्षी। बिल्कुल लाल सिंह, और देखिए जिस तरीके से विपक्ष पार्टी है वो तैयार रणनीति उसने बना रखी है। कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष पार्टी आज सरकार को घेरेगी और आज भी यही हंगामे की उम्मीद भी नजर आ रही है। ऐसे कौन कौन से विधेयक जो इस सत्र में पास हो सकते हैं लाल सिंह? देखिए हालांकि करीब 4 से 5 विधेयक हो सकते हैं, लेकिन जो मेन विधेयक है, जो सबसे बड़ा मैं ट्रम्प कार्ड जिसको कहता हूं भजनलाल सरकार का, वो है यूसीसी बिल। हालांकि ट्रीज प्रोटेक्शन बिल भी इसमें आने वाला, वो भी केवल महत्वपूर्ण है, लेकिन सबकी अगर निगाहें रहेंगी तो वो रहेंगी यूसीसी बिल पर। यूसीसी बिल बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि ये एक, मैं जैसा कह रही हूँ, मूल पार्टी का जो मूल कोर दर्शन है, या जो उनके शुरू से जब से स्टार्टिंग किया है इन्होंने अपनी यात्रा को, तब से लेकिन 3 मुद्दों पर जिन पर फोकस रहा है उनमें सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी का मूल कोर मुद्दा रहा है। इसको लेकर लगातार अलग अलग राज्यों में इसको पारित कराया जा रहा है, भाजपा शासित राज्यों में इसको पारित करवाया जा रहा है। 3 स्टेट इसको लागू कर चुके हैं, राजस्थान चौथा ऐसा स्टेट बनने जा रहा है हिंदुस्तान में जो यूसीसी बिल लाएगा। तो ये न केवल भजनलाल सरकार के लिए बल्कि केंद्र सरकार की जो मंशा है कि सिविल कोड को लागू किया जाए देश में, वो लगातार कहते आ रहे हैं, आज से नहीं कहते आ रहे हैं। 1952 की आप तस्वीर देख लिए, तब से लेकर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और उसके बाद उसके कोर मुद्दे थे, उन मुद्दों में सिविल कोड रहा है। वो लगातार इस बात को कहते रहे कि एक देश में एक विधान, एक कानून होना चाहिए, एक देश में एक झंडा होना चाहिए, अलग अलग एक संविधान होना चाहिए। अलग अलग क्यों होना चाहिए? उसी की मंशा को ध्यान में रखते हुए ये